11 की टीम आज मौजूद है खूंटी संसदीय क्षेत्र में। खूंटी संसदीय क्षेत्र के तहत तमाड़ विधानसभा और बुंडू का इलाका खासा महत्व रखता है। कहा यह जाता है कि जिसने तमाड़ को जीत लिया उसने खूंटी को जीत लिया। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बुंडू और तमाड़ की जनता का मन और मिजाज क्या सोचते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में। तो आइए चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं जनता का मिजाज जानने के लिए बुंडू अनुमंडल के बिरसा चौक के पास। ये भगवान बिरसा की वह प्रतिमा है जिस प्रतिमा की कसम खाकर कई लोग संसद में पहुंच गए, कई लोग विधायक बन गए, लेकिन कई बार बिरसा मुंडा से के सामने झूठी कस्में भी खाई गई, झूठे वादे भी किए गए, झूठे दावे भी किए गए। और मैं जनता का मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जनता के मन में क्या कुछ है खूंटी संसदीय सीट को लेकर। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बिल्कुल, आज सर आप भी आ जाइए। सर, क्या लग रहा है खूंटी की हवा कैसी बह रही है? गर्मी तो बहुत ही है दिन भर। अभी हवा ठीक है सर। अभी देखिए 2 आदमी में टक्कर है। 2 आदमी में? हाँ, कालीचरण मुंडा जी और अर्जुन मुंडा जी। लेकिन अभी तो कुछ किसका भारी है? अभी तो कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। नहीं रहेगा कोई भी। लेकिन ओवरऑल जो सीन बन रहा है, जो दृश्य बन रहा है, दोनों पार्टी ठीक है। अभी दोनों कांटे का टक्कर है। इस बार बोलना मुश्किल है। कोई किसी को हल्के में यदि लिया तो समझिए कि वो आदमी पैदल हो गया। हाँ, हल्के में नहीं ले सकते हैं आप। इस बार हल्के में लेना बुड़बकाई है। हल्के में लेने का मतलब है कि आपको यहाँ की जनता पैदल कर देगी। आ जाइए सर, आ जाइए हमारे जनमंच में, जनादेश में आप भी शामिल होइए। आपका शुभ नाम सर? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी बोल रहे थे कि किसी ने हल्के में लिया तो वो इस बार पैदल हो जाएगा। चुनाव का लोकसभा का 2 अहम प्रत्याशी है मैदान में खूंटी संसदीय सीट में। क्या लग रहा है, कैसा दृश्य उभर कर सामने आ रहा है? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व में हमारे अर्जुन मुंडा जी जीत रहे हैं। कमल खिल रहा है। कुछ भी बोलिए, कमल खिल रहा है। आप किसी से भी पूछिए, कमल खिलना ही है। सर जवाब दे दीजिए। का जवाब तो कुछ नहीं देंगे। हम तो ये नहीं बोले हैं कि कमल नहीं जीत रहा है। हाँ। हर का चाहे हाथ नहीं जीत रहा है, ये बात हम तो नहीं बोले हैं। दोनों कांटे में टक्कर। आप हमको पूछे थे कौन चीज, उसका जवाब देंगे ना। दोनों में कौन जीतेगा हारेगा तो बात की बात हाँ, है। बिल्कुल। हम ये क्यों बोलने जाएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये तो हम पूछेंगे भी नहीं। हम लोग भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग भी चाहते हैं। देखिए भैया, सब आदमी जान गया, जब तक मुरुख था तब तक इधर उधर था। अभी सब पढ़ा लिखा हो गया, मोदी को देख रहा है। और उस हिसाब से तो मोदी जी अभी तो चाय वाला बाकी है, गाय वाला आने दीजिए उधर से। देखिए, चाय वाला के बाद गाय वाला भी। सर आ जाइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है आपकी। आ जाइए, आप भी आ जाइए। बोलिए सर, कैसी हवा बह रही है? हवा तो दोनों टक्कर है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कौन जीतेगा हारेगा। तो आदमी मोदी लहर भी है और इधर दोपहर में मोदी लहर बह रहा था, बहुत गर्मी थी। हाँ, लेकिन टक्कर है दोनों में, आमने सामने की टक्कर है। बाजी कौन मारेगा कहना मुश्किल है। सर बताइए। नहीं, इनका कहना सही है कि टक्कर है। पिछले बार का जो चुनाव था इन दोनों में ही टक्कर था। हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी और कालीचरण जी, कुछ 1200-1300 वोट का अंतर था। तो इस बार भी वही आसपास अंतर अगर जाएगा तो स्थिति वही टक्कर वाली बनेगी। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जैसे मोदी जी को देख के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि अर्जुन मुंडा जी के वादा खिलाफी या तो उनके बातों को लेकर जो उन्होंने हमारे इस क्षेत्र के विषय में नहीं कही है या संसद में नहीं उठाया है। जो रेलवे का मुद्दा है हमारे यहाँ का, बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या है रेलवे का मुद्दा? क्या था? नामकुम से कांड्रा रेलवे लाइन की जो बात थी, हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। हम लोगों ने जब 6 विधानसभा का ये लोकसभा सीट है, 4 विधानसभा करीब अर्जुन मुंडा जी को हरा चुकी थी। बुंडू, तमाड़, अड़की मिलके एक तमाड़ विधानसभा और एक खरसवां विधानसभा, ये दोनों विधानसभा से ही इनको भारी बहुमत से जो वोटिंग किए थे हमारे यहाँ के लोग, वही उनको विजयश्री दिलाई थी। उसमें भी अंतर बहुत कम था।
और उनसे लोगों को सबसे बड़ी उम्मीदें थी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, यहाँ राजनीति दूसरी जगह है, लेकिन सभी लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि आज अगर रेलवे का यहाँ पर काम होता, रेलवे को लेकर आया जाता, तो इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास होता। नामकुश से जो कांड्रा बोल रहे हैं वो रेलवे लाइन, बीच रेलवे लाइन है कि नहीं? है ही नहीं, उसी पर तो बात थी और लोगों को उम्मीद थी, चाहे वो भाजपा के लोग हों, आजसू के लोग हों, किसी भी होता पार्टी उस के लोग, रेलवे लाइन से इस क्षेत्र की दशा दिशा बदल जाती। किसी भी पार्टी के लोग हों, उनके ही अपने लोग भी हों, चाहे उनके विपक्ष के लोग भी हों, वो भी इस बात से कहीं ना कहीं आहत हैं कि उन्होंने इस बात को न संसद में उठाया न किया। लेकिन कुछ लोग हैं वो मोदी को देखकर भी चल रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर हमने देखा है, पिछले विधानसभा क्षेत्र में ही कई जगहों का दौरा किया था कि प्रत्याशी का नाम लेकर कि तुम्हारी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, और इसी चक्कर में सही बोले, मोदी से बैर नहीं, मोदी अभी सेंटर में होना जरूरी है। अभी की स्थिति में मोदी से बढ़ के कोई नहीं है। राहुल उसके सामने बच्चा है, मतलब 10 साल 12 साल का बच्चा है। मोदी बहुत उम्र वाले हो गए। और तमार में आज हम दोपहर में थे, वहाँ एक सलाम अंसारी थे, टेलरिंग का काम कर रहे थे, बोलते बोलते रोने लगे कि भाई अनाज अब 2029 तक फ्री मिलेगा। हम नहीं जानते भाजपा को, नहीं जानते कांग्रेस को, नहीं जानते आरजेडी को, नहीं जानते झामुमो को, हम मोदी को जानते हैं। सही बोले हैं, 2019 तक फ्री चावल गेहूँ मिलेगा तो आदमी उसी को जानेगा। सबसे पहले पेट पूजा, तब कोई पूजा है। कोरोना में जो है इतना जो अनाज फ्री मिला, ये दवाई मिला, ये वैक्सीन मिला, अरे रेल तो नहीं मिला तो हम लोग तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से टाटा कितना दूर है, बस चल रही है। रेल नहीं मिला कोई बात नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हुई है अभी टाइम बाकी है ना। इस बार उम्मीद है पूरा खूंटी लोकसभा का लोग अर्जुन मुंडा को इस बार जिताने जा रहे हैं। कमल ही खिलेगा, ये निश्चिंत है सर। और स्थानीय मुद्दा क्या कुछ है यहाँ का? और का जिला बनना चाहिए, हाँ, जिला बनना चाहिए। यहाँ बुंडू को जिला के लिए लायक है, जिला बनना चाहिए सर। खूंटी बुंडू को जिला बनाने की बात भी यहाँ के लोग कर रहे हैं, और लोगों से बात कर रहे हैं। इन लोगों से और विशेष बात करेंगे, साथ ही और लोगों से भी जानने की मैं कोशिश करेंगे कि क्या लोग सोचते हैं तमार बुंडू के लोग खूंटी संसदीय सीट को लेकर। देखेंगे, प्रजापति बोला जाता था एक ज़माने में, जो प्रजा का सेवक होता था उनके बारे में कहा जाता था प्रजापति। और मैं बैठ चुका हूँ प्रजापति। सर, क्या नाम आपका? अरे शिवचरण प्रजापति। शिवचरण जी, ये गाड़ी कैसे लिए आप? गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लिए हैं सर, बैंक से? बैंक से। कितना कर्जा लिए? कर्जा 25,000 लेके गाड़ी निकाले हैं। अच्छा, है, अब खाली महीना कमा रहे हैं, भर रहे हैं। कितना देना पड़ता है? हम लोग 6,000 देना पड़ेगा। तो बैंक वाला सहयोग किया या फिर पैसा वैसा मांगा, घूसखोरी भी? नहीं, सहयोग किया। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बुंडू के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन पहुँचेगा दिल्ली? देखिए, इधर तो बीजेपी का हवा चल रहा है, बीजेपी ये जीतेगा। अर्जुन मुंडा पक्का। और मोदी जी कैसे आदमी लगते हैं शिवचरण जी आपको? मोदी जी अच्छे आदमी है, हम लोग का नज़र से मोदी जी अच्छे हैं। बाकी का नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी के नाम लिए हैं इसलिए बोल रहे हैं मोदी अच्छे आदमी हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा आप शिवचरण जी? इसलिए कि उसका काम बहुत अच्छा है, वो गरीब से लेकर अमीर सबको देख रहा है, बस यही है। देखेंगे भैया, सुन लीजिए, मोदी जी के बारे में कहीं कोई डाउट नहीं। किसी को बुरा लगता है तो शौक से आप बुरा मानिए। मैं न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात कर रहा हूँ, न कांग्रेस के नेता से बात कर रहा हूँ, न किसी और से। ये टुक गाड़ी चलाने वाले, दूर से दिखा देंगे हमारे सहयोगी कुमार मानस, हमारे सीनियर कैमरा पर्सन है। ये टुक पर मैं बैठा हूँ, रोजाना 100, 200, 400 कमाने वाले व्यक्ति आ जाइए करीब। ये बोल रहे हैं कि मोदी सबसे अच्छे हैं। ऐसा बोलने के पीछे की वजह बता दीजिए। देखिए, मोदी जी हैं, अभी गरीब के लिए बता रहे हैं, अमीर के तो खैर बातें अलग है, सब उसका संपूर्ण है। गरीब के जैसे शौचालय बनाया, प्रधानमंत्री आवास दिया, बाकी जो किसान का है उसमें भी कुछ आ ही जा रहा है। तो
बहुत कुछ ऐसा है कि हमको नाम से मालूम नहीं, लेकिन बहुत कुछ दे रहा है। मुफ्त अनाज मिलता है, मुफ्त अनाज मिलता है। देखेंगे। अब इसके बाद की कहानी आप खुद समझ जाइए, क्या कुछ है परसेप्शन खूंटी संसदीय सीट में। क्या लग रहा है, आप तो लोगों के बीच घूमते होंगे, क्या लोग सोचते हैं चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव को लेकर तो अभी तक बढ़िया ही है। मोदी जी का काम देख के आदमी काफ़ी खुश है ना? हाँ। देखिए फिर वही कहानी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और नेता वही जो वोटर मन भाए। सर, मोदी जी के बारे में जब बोलते हैं तो क्या कुछ इसके पीछे की वजह होती है? देखिए, बहुत सारा योजना मोदी जी चलाए हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। आम आदमी का कहना है कि भाई, जो आदमी इलाज नहीं करा सकता था वो आज आयुष्मान योजना के तहत काम करा रहा है, इलाज करा रहा है। जिसका खेत बेचने का नौबत था वो आज कहीं भी जा रहा है किसी भी हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो जा रहा है। तो इससे और क्या सुविधा चाहिए? और झारखंड का नारा क्या है अब की बार? 400 पार लग रहा है पार होगा। अब देखिए, अभी तो अंधकार में है। आपका मन क्या कहता है? अब हम क्या कहें, अभी तो अंधकार में है तो हम क्या कह सकते हैं। कैसन आदमी हथिन मोदी जी? आदमी तो ठीक है। काहे ठीक है? काहे ठीक है, जो आदमी को सुविधा चाहिए, जैसे कि अभी मान के चलिए सिलेंडर गैस फ्री में दिए तो इसके लिए तो अच्छा है। आयुष्मान कार्ड दे दिए, हाँ, ये सब तो अच्छा है। फ्री में चावल दे दिए। हाँ, चावल तो घर मिल ही रहा है। मिल ही रहा है। हाँ 5 साल और बढ़ा दिए। हाँ, और अच्छा हुआ। राम मंदिर बन गया। हाँ, वो भी ठीक है। 370 हट गया। वो भी ठीक है। आयुष्मान कार्ड बन गया। वो भी ठीक है। राहुल गांधी कैसे हैं? वो भी ठीक है, ऐसा कोई बात ना। अपने अपने जमाने में सबकी तारीफ होनी चाहिए। किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, ये ईवीएम के पास जाने के बाद तय होगा। लेकिन किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। यदि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं या जनता कर रही है तो यह इन शर्तों पर नहीं होना चाहिए कि किसी की बुराई करके हम आगे बढ़ें। मोदी की तारीफ हो रही है, बहुत बधाई। राहुल गांधी भी अच्छे हैं, उनकी भी बुराई नहीं होनी चाहिए। वोट देने जाएंगे? अभी देखिए, अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे, इसलिए 19 तारीख के वोट है मेरे यहाँ। हाँ, तो क्या होगा 19 तारीख को? 19 तारीख के तो हम यहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे आप? मेरा घर बिहार में है सर। अरे तो वोट देने चल जाइएगा। वोट देना है, वोट देने जाना है। और इस वक्त मैं खूंटी की सड़कों पर मौजूद हूँ और पूरी तरह से और लोगों के मन की बात में जानूंगा। कर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, जो शंकर है वही केसरी नंदन है। क्या कहना चाहेंगे बाबा, इस बार का यहाँ कौन केसरी नंदन होगा, कौन हनुमान होगा खूंटी का? देखिए, हम लोग भक्त लाइन से जुड़े हुए हैं और जो राम को लाया है हम लोग पुनः उनको लाना चाहते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए। जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। और उन्होंने जब से आए हैं हमारा देश कुशल है, हमारा देश प्रगति किया है और युवा पीढ़ी को भी प्रगति मिला है। और आने वाला समय में हमारा देश और ऊंचाई के जाए। ये मोदी सरकार की लहर है और मोदी ही पुनः जीत के आएंगे और यहाँ से हमारे माननीय सांसद अर्जुन मुंडा भी जीत के विजय प्राप्त करेंगे। आरती का वक्त हो रहा है, आपने इतना कर दिया, आपको धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि कहा ये जाता है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो न्यायालय लाया राम को अयोध्या में, मोदी जी क्या किए? 70 साल जो राज चलाया है उससे पहले तो नहीं लाए थे ना, है? जब मोदी लाए हैं तो हम मोदी का ही ना गुण गाएंगे। ऐसे पहले तो एक से कहा दुगत्याच, एक से कहा अपना अपना रोटी राजनीतिक का बेले खाएं और लेके चल दिए। लेकिन मोदी जब से आए हैं और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का स्थापित किए और पुनः यहाँ से फिर से उनका झंडा लहरेगा। तो हाथ ऐसे से कर दीजिए। पूरे हाथ है, पूरे हाथ से पूरे विजय है। जय जय श्री राम। चलिए बहुत बधाई आपको। आपका विचार लोग सुनेंगे, जनता सुनेंगी। और सब्जी भी बिक रहा है यहाँ पर। हाँ, मैं उनके पास भी जाऊंगा, अंकल के पास भी जाऊंगा, अंकल के पास में जाऊंगा। आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। वहीं बैठिए, हम आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। आपके लिए मैं आ रहा हूँ, आप मत जाइए। मीडिया आपके पास आएगी। अच्छा, ये बात बताइए चाचा कि पूरा दिन खत्म हो गया, कितना पैसा कमाए? कमाने के तो दिन भर में ढेरे कमाए, कम से कम कितना कमा लिए? कम से कम 500 हो गया। हाँ, हो गया 500। मुनाफा की पूरा हो गया।
मुनाफा कितना हुआ? मैं तो घर का सब्जी बेचता हूँ। भाई देखिए, ये घर का सब्जी बेचते अपने खेत का। हाँ, अपना खेत का ही बेचते हैं। ये बताइए कि हम खरीद बिक्री वाला आदमी नहीं है। जो भी कमाते हैं, कैमरा सामने है। हाँ ठीक है, जो भी हम लोग कमाते हैं, खेती करते हैं, वही चीज़ को लाके जितना होता है वही बेचते हैं। खेती में घाटा होता है कि नफा होता है? देखिए सर, हमारा तो बहुत घाटा चल जाता है, क्योंकि मैंने समय में दाम नहीं मिलता तो सड़ जाता है। किसान का तो और दाम मिला तो फायदा होता है, लेकिन कभी फायदा कभी घाटा किसान का तो लग ही है। तो तराजू उठाइए हाथ में, ऐसे करके उठाइए। हाँ उठाइए, बटखरा हटाइए। किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस का कि भाजपा का? ये तो मोदी का भारी है। मोदी का भारी है। हाँ, मोदी। सुनिए भाई, बिना किसी कट का बोल दे रहे हैं। एक बार पल्ला उठा लीजिए। मोदी का पलड़ा भारी है, पक्का, एकदम पक्का है, देख के बोल दीजिए। एकदम पक्का है। मोदी ने हम लोग को राम मंदिर बना दिया, एकदम पक्का है, और हम लोग उसी को चाहते हैं। भैया, जिन लोगों को डाउट हो रहा होगा, जिनके दिमाग की नसें फटने की तरफ होगी, वो इनसे मिल लीजिए आके बुंडू के सब्जी बाजार में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्की महतो। लक्की महतो आपको मिल जाएंगे थाना रोड बुंडू। थाना रोड बुंडू के सब्जी मार्केट में लक्की महतो जी मिल जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि किसका पलड़ा? मोदी जी का पलड़ा। क्या हल्का है कि भारी है? भारी है भाई, भारी है। भारी है, पल्ला भारी है। क्यों? उनका ताकत है, ताकत बुद्धि है, उसका ज्ञान है, इसीलिए पल्ला भारी। देखिए, किसान की बातों को देख लीजिए। ललाट पर ईमानदारी का पसीना, ये पसीना देख रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। ये ईमानदारी का पसीना है, कोई बेईमानी नहीं। अपने खेत की सब्जी बेचने आते हैं और बोल रहे हैं कि मोदी का पलड़ा भारी होना चाहिए, भारी है, बहुत भारी है। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग भाई इनके लिए। कैमरा पीछे कर देंगे तो हमारे सहयोगी, कैमरा पीछे करके एक बार ताली बजा दी इनके लिए, जोर से बजा दीजिए। ऐसे आदमी जो कि पूरी तरीके से, कैमरा उधर दिखाते रहिए, पूरी तरीके से अपने ही खेत की सब्जी बेचते हैं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई। ये है भारत की जनता। हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज पे चढ़ते हैं। ये तो बता। अरे नाम पता, आपका नाम ही बताएंगे। नाम हो गया शंकर महतो। आपका नाम? जोगिंदर महतो। तो उनसे की आपका नाम ही बताएंगे? नहीं बताने का कहा है। कहाँ कराने वाले हैं? बुंडू का। बुंडू। इससे नहीं पूछ देखिए यही बात। अब अपने से बोलने लगे आप, बोले ना। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में हम लोग 5-6 परिवार हैं। 5-6 परिवार हैं। राशन अनाज फ्री मिलता है? मिलता है, पक्का? पक्का। कोई कटाई छटाई नहीं ना कि पैसा दो? नहीं, 1 किलो काटता है। काहे काटता है 1 किलो? 1 किलो काटता है भाई। एक छटाक नहीं काटना है उसको। नहीं काटता है, 1 किलो तक काटता है। नाम बताइए उसका। हैं? उसका नाम बताइए राशन दुकानदार का। एक छटाक नहीं काटना है, नहीं काटना है। सर बताइए क्या चल रहा है? हवा कैसी है इधर? आइए सर। मोदी का हवा चल रहा है। मोदी का लहर है अभी, मोदी का लहर है। इधर आइए भैया, पीछे आ जाइए। पक्का? पक्का। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग शुरू से ही है राम झंडा वाले। आप बोलिए सर। मेरा नाम है लक्ष्मण महतो। महतो जी, कैसा हवा बह रहा है इधर? सुनिए, हवा तो देखिए, हवा तो राजनीति का बहुत उलटफेर होता है ना। जैसे अभी मान लीजिए गरीब आदमी है, उसका बहुत और समस्या है। कैसे समस्या है? पानी में टैक्स को जो एनएसी में है उसको भी बढ़ा, हाँ। बिजली है उसमें भी टैक्स बढ़ा, हाँ। और होल्डिंग टैक्स। इधर हो जाइए कैमरामैन, थोड़ा और लोगों को सहयोग कीजिए थोड़ा। तो ऐसे हो जाइए। होल्डिंग टैक्स भी बढ़ा। हाँ, तो ये समस्या हम लोग का विश्वास था कि मोदी आएगा तो कुछ इस सब के गरीब के लिए ठीक होगा। और एक तो झारखंड में जैसे CNTA का पहले जो ज़मीन किना है, जैसे बड़ा जाति हुआ, ब्राह्मण हुआ, कोई भी हुआ बड़ा जाति में, तो CNTA का पहले जो ज़मीन खरीदा है, मान लो अभी कुर्मी ST में जा रहा है, CNTA में जा रहा है, जो कुर्मी का ज़मीन पहले लिया हो पैसा मेहनत करके, उसको रसीद नहीं कटा रहा है। बड़ा जाति में जैसे हो गया, ब्राह्मण हो गया,
राजपूत हो गया, कोयरी हो गया, कुम्हार हो गया, वो CNTX से बाहर है। जो पहले मेहनत करके जो जमीन लिया है उसको तो रसीद काटना चाहिए सरकार को। ये पूरी तरह से राज्य सरकार से जुड़ा मामला है। CNT पर ये चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए विधानसभा फिर आएंगे नवंबर दिसंबर में आपके पास, जाहिर सी बात है। और सर कुछ विचार आपके श्री मुख से, क्या लग रहा है? खूंटी में पीछे देखिए चोट लगेगा, क्या लग रहा है? खूंटी में अभी शायद बदलाव होने का आसार पर है, हाँ ऐसे लग रहा है। अरे वाह, आसार लग रहा है। ये दीदी लोग कहाँ के रहने वाली हैं आप लोग? बुंडू के। आप कहाँ के? अभी बुंडू का। कैसा लग रहा है हालचाल? यहाँ का चुनाव फिर आ गया, हालचाल ठीक लग रहा है। क्या लगेगा दिल्ली में? दिल्ली में लगेगा मोदी सरकार। अरे बाप रे, रुक जाइए दीदी, रुक जाइए। और आप बताइए दीदी, चाची। बस वही है। क्या वही है? मोदी है। काहे जी? ऐसा है तो कुछ मंदिर बन गया तो मोदी, राम मंदिर जब बना दिए तो और क्या चाहिए बताइए? हिंदुत्व का सबसे बड़ा चीज मिल गया हम लोग को, तब और क्या चाहिए? जहाँ भगवान है वहाँ सब कोई है। आपका नाम सर? मधुसूदन महतो। महतो जी, इस बार क्या लग रहा है? चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो ठीक है, देखिए जैसा माहौल चल रहा है, मोदी का हवा बह रहा है अभी। हाँ। क्यों? काम अच्छा कर रहा है इसलिए। और सब बोली तो इनकी जात पात, ये जाति वो। अरे सब जात पात का क्या लेना देना है उसमें? जात पात का क्या लेना देना है बताइए? कहानी खूंटी की सड़कों पर आप भी आ गए संजोग से, आप मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा बता दिए कैसी हवा बह रही है यहाँ? देखिए, पूरा देश तो आज के डेट में सीधे सीधे मोदी मोदी बोल रहा है, और हमारा देश को वास्तव में मोदी जी का ज़रूरत है। और उनका नारा कहीं जो है 400 पार, वो हमको लगता है कि फुलफिल करेगा। हाँ। आप करते क्या हैं? मेरा तो बिजनेस है ऐसे तो। छोटा बड़ा जो भी बिजनेस है, इनका बिजनेस है, इनका नाम मैं नहीं जानता, कोई पहले से कोई परिचय नहीं। जो 400 पार का नारा बोलते हैं, उसमें क्या लगता है आपको? 400 पार का नारा इसलिए लगता है कि देखिए, हम लोग का हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जो कि मतलब सिर्फ वो राजनीति के लिए था, और मोदी जी आके वो पूरा कर दिए। राम मंदिर का एक बहुत बड़ा का जो हम लोग का हिंदुत्व के लिए बहुत ऐतिहासिक था, जो सपना था, उसको साकार कर दिए। उसके बाद अब फिर 370, आज हमारा देश में, भारत देश में हमको रहने के लिए 370 ऐसा कानून बना हुआ था कि हम कश्मीर में जाके रह नहीं सकते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम परवीन चौधरी हुआ। परवीन चौधरी की देखेंगे पैरों में हवाई चप्पल, इनका रहन सहन आप समझ सकते हैं कि एक इनका पारिवारिक स्थिति कैसी होगी। लेकिन जब बात होती है तो 370 हटाने की तारीफ करते हैं, राम मंदिर की तारीफ करते हैं। इससे आप मर्म समझ सकते हैं कि भारत की आम जनता क्या सोचती है केंद्र सरकार के बारे में। इन चीज़ों के बारे में जो जानकारी मिलती है आपको, कैसे जानकारी मिलती है? क्या देखिए, एक तो पहला मीडिया हम लोग के लिए सबसे बहुत बड़ा चीज़ है, और दूसरा जो हम लोग का देश पूरा देख रहा है। आज हम लोग का जो नेतृत्व करता है हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, जो हम लोग के लिए एक तो रामदूत हनुमान बन के आए हुए हैं पूरे देश में। उनके जैसा अभी तक ना कोई था, ना है, ना रहेगा वाला हाल है। ठीक है, ये हम लोग के लिए एक बोलिए तो हम लोग के लिए साक्षात राम भगवान जो है, उनको भेज दिए हनुमान बना के, जिससे कि आज हमारा देश, हम लोग आज जिस देश में रहते हैं वहाँ कश्मीर करके एक नाम भी है हम लोग का, जहाँ पर भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, आज वहाँ जाके एक सीना ठोक के बोल सकते हैं भारत माता की जय, और तिरंगा लहरा सकते हैं, जिसको लाल चौक से भी जाना जाता था। अगर आप वहाँ भारत माता की जय बोल देते तो आपका गला सर कलम हो जाता। पत्थर से वहाँ पर हमारे सैनिक को ऐसे फेंक के मारा जाता था। पत्थरबाजी बंद हो गई। पत्थरबाजी बंद हो गई, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या आर्मी के जवान, उसको आम आदमी जैसा थप्पड़ आप रखते हैं। आपको बहुत बधाई। एक बार ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए, एक बार बजा दीजिए ताली, बहुत बड़ी बात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।